देखते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन, तो सर्कुलर से पहले लीनियर देखते हैं उसमें क्या होता है। तो डिफरेंस देखते हैं। लीनियर परम्यूटेशन और इधर देखते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। तो लीनियर में क्या है कि लोग ऐसे मान लो n आइटम्स है अपने पास, x1 x2 x3 xn आइटम्स हैं और यहां पर ऐसे प्लेसेस हैं। यहां पर भी सपोज करो x1 x2 x3 xn ऑब्जेक्ट्स हैं और ये हमारा n प्लेसेस है सर्कल में, आइडेंटिकल प्लेसेस है, इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, सो द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट जो है, ये लीनियर है, यहां पर अभी कोई भी बैठा नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस नहीं किया हूं, फिर भी कुछ भी प्लेस करने से पहले ही मुझे पता है कि हर एक प्लेस का एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। दिस इज द फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ये nth प्लेस है। हर एक प्लेस का अपना एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, राइट। यहां पर जब हम आएंगे तो प्लेस का कोई भी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं है। अगर मुझे पूछा कि इस प्लेस के बारे में बताओ तो बस एक ये पोजीशन है, ये सेम लाइक दिस वन, ये सेम है। इन पोजीशंस में, प्लेसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो मैं इसके लिए बोलूंगा वही इसके लिए बोलूंगा। रीजन क्या है, यहां पर बैठ के जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, पूरे ये टेबल का या फिर सर्कल का जो अरेंजमेंट दिख रहा है ना, वही सेम सिनेरियो मुझे यहां से भी दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे यहां पर बिठा दिया जाए और मैं आंख कवर करके मुझे उठा के यहां पर बिठा दिया जाए तो मैं मालूम नहीं कर पाऊंगा कि मैं पहले कहां बैठा हुआ था, राइट। कोई भी डिफरेंस नहीं है और बोलने के लिए कोई भी रीजन मेरे पास नहीं है कि मैं बोल पाऊं हाँ कि दिस प्लेस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। तो यहां पर तुम्हारे पास स्टार्टिंग एंड पॉइंट फिक्स होता है। स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, एंड प्लेस, ये तुम्हारा पहले से ही फिक्स्ड रहता है। यहां पर कोई भी स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं है, नो स्टार्टिंग एंड पॉइंट। तो यहां पर ये फर्स्ट प्लेस है, nth प्लेस है, यहां पर कुछ भी स्टार्टिंग एंड नहीं। किसी भी प्लेस को आप स्टार्टिंग बोल सकते हो, किसी भी प्लेस को आप एंड बोल सकते हो। तो इस वजह से क्या होगा, जब यहां पर फर्स्ट पर्सन आएगा यहां बिठाने के लिए, तो ये सबके सब डिस्टिंक्ट चेयर्स है ना, यहां पर बैठेगा विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन x1 टेक्स दिस चेयर और x1 takes the third one, the whole permutation is going to be different। तो इसके पास तो n ऑप्शंस होंगे, कहीं पर भी बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, all chairs are distinct, all places are distinct। अब जब सेकेंड पर्सन आएगा तो इसके पास n-1 ऑप्शंस बचेंगे, थर्ड पर्सन आएगा तो n-2 ऑप्शंस बचे। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड, राइट, इन लीनियर परम्यूटेशन। तो सबके सब डिस्टिंक्ट है, तुमको n ऑप्शंस, n-1 ऑप्शंस, n-2 ऑप्शंस दे रहे हैं, क्योंकि हर एक अरेंजमेंट को वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू अरेंजमेंट्स, है ना। क्योंकि अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं, अगर x1 यहां बैठता है, या x1 यहां बैठता है, या x1 यहां होता है, ऑल थ्री आर गोइंग टू बी डिफरेंट। x2 x3 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, उससे पहले केवल x1 की पोजीशन से ही डिसाइड हो रहा है कि ऑल थ्री आर गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट। रीजन क्या है, यहां पर रीजन क्या है कि ये स्टार्टिंग में बैठा हुआ है x1, यहां पर क्या x1 के लेफ्ट में एक पर्सन है, या x1 के लेफ्ट में 2 पर्सन है। दीज आर द रीजंस
टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू अरेंजमेंट्स। ठीक है, फेयर इनफ। तो चलता रहेगा ऐसे ही। व्हेन वी रीच द लास्ट पर्सन वी विल बी लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, और इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। वी हैव टू फिल दिस प्लेस एंड दिस प्लेस एंड दिस प्लेस। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं n फैक्टोरियल आता है। सो n फैक्टोरियल इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग n डिफरेंट persons in n different places in linear permutation। ठीक है, or we can say number of ways of arranging n distinct items in n places, right? इसका मतलब है number of ways of arranging n distinct items in n places in a row, राइट। एक लीनियर परम्यूटेशन में अरेंज करेंगे तो n फैक्टोरियल होगा, सबका सब डिफरेंट है। रीजन क्या है हमको पता है कि भाई फर्स्ट पर्सन से लेके लास्ट आइटम तक अपने पास n, n-1, n-2 ऑप्शंस रहेंगे। रीजन क्या है कि सबके सब डिफरेंट बनेंगे। अब अगर यहां पर हम लोग आए तो अगर फर्स्ट पर्सन आता है, अब यहां कोई तो बैठा नहीं है और किसी भी चेयर की अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी भी नहीं है, तो क्या होगा कि जो पहला बंदा आएगा ना, इसके पास में एक ही ऑप्शन होगा, ओनली वन ऑप्शन। कैसे? अब अगर वो ऐसे है, सपोज करो यहां पर x1 बैठता है और यहां पर x1 बैठता है और यहां पर x1 बैठता है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर बैठ के उसको जो सीन दिख रहा है इनसाइड इस पूरे अरेंजमेंट का, उसके लेफ्ट में जो प्लेसेस हैं, जो राइट में प्लेसेस हैं, एग्जैक्टली सेम है जो इसको यहां से दिखाई दे रहा है। मतलब इसको मैंने जस्ट उठा के एक प्लेस से एंटी क्लॉक, ऐसे क्लॉकवाइज मैंने रोटेट कर दिया, यहां पर आ जाएगा। इसको एक प्लेस और रोटेट किया, मैं यहां पर आ जाऊंगा। तो रोटेट करने से तो परम्यूटेशन चेंज नहीं होता है, राइट। परम्यूटेशन चेंज केवल तभी होता है जब एटलीस्ट दो आइटम्स फिजिकली अपनी पोजीशन को स्वैप करें। रिलेटिव पोजीशन चेंज होगा तभी डिफरेंट परम्यूटेशन होगा, विच आई कैन डिस्टिंग्विश, राइट। अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो तो दे विल बी कंसिडर्ड सेम अरेंजमेंट। तो यहां से यहां, यहां से यहां जाने में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब अगर मैं तुमको यहां पर बिठा दूं और फिर मैं कुछ देर बाद तुमको घुमा के रूम में मैं यहां पर बिठा दूं, तो तुम पहचान नहीं पाओगे तुम पहले कहां बैठे हुए थे, राइट। क्योंकि तुमको यहां से जो दिख रहा है वही यहां पर ऐसा नहीं है। अगर तुमको मैं फर्स्ट प्लेस पे बिठाया, पहले तुमने देखा तुम यहां पर बैठे, फिर मैं तुमको ब्लाइंड फोल्ड करके कुछ देर बाद में मैंने तुमको यहां पे बिठा दिया, तुम पहचान जाओगे कि जो पहले बैठा था वो अभी डिफरेंट चेयर है। क्यों? क्योंकि तुम मालूम है यहां पर जो तुम बैठे थे तुम्हारे लेफ्ट में कुछ भी नहीं था, एक भी चेयर नहीं थी, तुम कॉर्नर पे थे। और जब यहां पर आओगे तुम पहचान जाओगे तुम्हारे लेफ्ट में एक चेयर आ चुकी है। इसका मतलब दिस गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस अरेंजमेंट। दिस इज व्हाट वी काउंट हियर। इसीलिए इसको n-1 ऑप्शंस दिए गए हैं डिफरेंट। तो जितने डिफरेंट ऑप्शंस होंगे उनको हम उतने वेज देते रहेंगे यहां पर। अच्छा, यहां पर अभी क्या हो रहा है? यहां पर वो सीन नहीं है। रीजन क्या है? कोई भी स्टार्टिंग एंड पॉइंट है नहीं, राइट। तो जो हो रहा है यहां पर वो हमको दिख भी रहा है। फर्स्ट पर्सन के बाद में अगर तुमको मैं रूम में एंटर करूं, 10 चेयर्स लगी हुई है डाइनिंग टेबल पर और तुमको किसी एक चेयर पे बैठना है, तो तुम क्या करोगे? तुम कुछ देर तो राउंड करोगे, बट अल्टीमेटली यू फाइंड नो रीजन टू चूज अ पर्टिकुलर चेयर, क्योंकि तुमको हर एक पोजीशन से तो एक ही चीज दिख रही है। यहां से भी वही चीज है, जो यहां से है, जो यहां से है, जो यहां से, हर जगह से एक ही चीज है। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली ऑप्शंस दिखेंगे नहीं, ओनली वन ऑप्शन। तुम कहीं पर भी बैठ जाओ जाकर, ऑल चेयर्स आर आइडेंटिकल एंड नो चेयर इज कंसिडर्ड एज स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। ठीक है। अच्छा, इसीलिए फर्स्ट पर्सन के बाद में एक ही ऑप्शन रहेगा। जब सेकेंड पर्सन आएगा यहां पर, अब देखो मैं बता रहा हूं कि x1 सपोज करो यहां पर बैठ गया, अल्टीमेटली मुझे मालूम चल गया कि उसके पास ऑप्शंस नहीं है, सारी चेयर्स तो एक जैसी हैं, तो फाइनली जाकर किसी एक चेयर पे मान लो बैठ गया। अभी तुम देखो ना, अगर तुम रूम में एंटर करते हो, एक यहां पर
10 चेयर्स हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में, और एक पर्सन वहां पर ऑलरेडी बैठा हुआ है। अभी तुमको बोला जाएगा तुम कहां बैठना पसंद करोगे। अब तुम्हारे दिमाग में नंबर ऑफ वेज तुमको दिख रहे हैं कि तुम यहां पर बैठना चाहोगे, क्योंकि अभी हर एक प्लेस की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन चुकी है। जो यहां पर स्टार्टिंग से ही अवेलेबल था, यहां पर अभी अवेलेबल हुआ है आफ्टर प्लेसिंग वन आइटम एट अ पोजिशन। फर्स्ट आइटम को देखो, मैं स्टार्टिंग में यहां पर बोल नहीं पा रहा था ये कौन सी प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है, ये कुछ नहीं बोल, अभी मैं बोल पा रहा हूं। वन प्लेस टू द क्लॉकवाइज, वन प्लेस टू द क्लॉकवाइज ऑफ x1, लेफ्ट ऑफ x1। ये क्या है, टू प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ x1, ऑपोजिट x1, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक में सब कुछ दिखना शुरू हो गया। अभी हर एक प्लेस के बारे में मैं उसका नाम इसके रेस्पेक्ट में बोल सकता हूं कि ये उसके ऑपोजिट है, ये 2 प्लेस राइट में है, ये 2 प्लेस लेफ्ट में है, ये एंटी क्लॉकवाइज 3 प्लेसेस पे, ये क्लॉकवाइज 4 प्लेसेस पर है। मैं सब कुछ बोल पा रहा हूं जो पहले नहीं बोल पा रहा था। तो इसका मतलब यही है कि अब इसको बैठाने के बाद में जो भी यहाँ पर पोजीशंस बचे हैं वो सबके सब लीनियर परम्यूटेशन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। अब हर एक प्लेस की अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन चुकी है। अब अगर दूसरा पर्सन आएगा तो उसके पास n-1 ऑप्शंस होंगे। थर्ड पर्सन जब आएगा तो उसके पास n-2 ऑप्शंस होंगे। ऐसे चलता रहेगा। लास्ट पर्सन जब आएगा तो एक ऑप्शन बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n-1 फैक्टोरियल। ये होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n डिस्टिंक्ट आइटम्स इन n प्लेसेस इन सर्कुलर अरेंजमेंट, n-1 फैक्टोरियल होता है। क्योंकि देखो ना, अभी अगर x2 यहां पर बैठता है और x2 यहां पर बैठता है और x2 यहां पर बैठता है, इज गोइंग टू बी डिफरेंट। यहां पर जब हम लिखेंगे परम्यूटेशन अल्टीमेटली क्या होगा, x1 x2 फिर ब्लैंक रहेगा। इस वाले में क्या होगा, x1 फिर ब्लैंक देके फिर x2 आ रहा है, तो इज गोइंग टू बी डिफरेंट ना। उसमें क्या होगा, x1 रहेगा। मैं स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकता हूं, जरूरी नहीं कि मैं x1 से शुरुआत करूं, मैं यहां से शुरुआत कर सकता हूं। तो ये 2 गैप रहेंगे, फिर x2 रहेगा, मतलब x1 x2 के बीच में एटलीस्ट 2 लोग, एग्जैक्टली 2 लोग बैठे हुए हैं। यहां पर x1 x2 के बीच में 1 लोग बैठे हुए हैं, यहां पर x1 x2 आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो डिफरेंट होने वाला है। अब यहां पर हर इसके रेस्पेक्ट में सारी प्लेसेस जो है ना डिस्टिंक्ट हो चुकी हैं। हर एक प्लेस की अपनी आइडेंटिटी बन चुकी है विद रिस्पेक्ट टू प्लेस x1। अभी इसके बाद लीनियर की तरह काम करेगा ये। तो बस पहला जो पर्सन होता है उसको बिठाने में वो सर्कल रहता है। जैसे एक पर्सन बैठ गया उसके बाद में इट बिहेव्स लाइक अ लीनियर परम्यूटेशन। ठीक है, अगर मैं चेयर के नंबर डाल दूं, यहां पर चेयर है, चेयर के पीछे नंबर में ABCD लिख दूं, सपोज करो ABCD नंबर, चेयर के पीछे कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए ABCD, तो ये तुम्हारे लीनियर की तरह काम करेगा। फिर तो पहले हर एक चेयर की अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है ना, फिर दिस विल नो लॉन्गर रिमेन एज अ सर्कुलर परम्यूटेशन। आंसर आएगा n फैक्टोरियल। तो सर्कुलर परम्यूटेशन रिमेन सर्कुलर ओनली टिल द वेरी फर्स्ट पर्सन और द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टेक्स इट्स पोजीशन। उसके बाद में वो लीनियर की तरह काम करेगा। देखो फर्स्ट के बैठने के बाद में n-1 लोग यहाँ पर बचे हुए हैं, n-1 चेयर्स बची हैं। क्या आंसर आया, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इतना डिफरेंस होता है बस। अगर वो डिफरेंस भी खत्म कर दिया गया तो वो लीनियर की तरह ट्रीट करेगा। अगर मैं यहां पर बोलूं, यहां पर एक चीज होती है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से क्या होता है, तो ये आंसर तुम्हारा होता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n distinct items or objects in n places in circular arrangement। ये तुम्हारा हो गया n-1 फैक्टोरियल। तो ये तुम्हारा हो गया n-1 फैक्टोरियल, और ये तुम्हारा हो जाएगा हाफ n-1 फैक्टोरियल when clockwise and anti-clockwise are same। यहाँ पर क्लॉक लोग बैठे हुए अगर हैं
टेबल पे बैठे हुए हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विल बी काउंटेड डिफरेंटली, राइट। और लेफ्ट राइट की बात है और डिफरेंट रहेगा, वी कैन नॉट कंसिडर देम एज द सेम अरेंजमेंट। बट इन द केस ऑफ लेट्स से लाइक गार्लैंड है, नेकलेस है, इस सब चीजों में, तो गार्लैंड नेकलेस के केसेस में क्या होता है कि ऐसे मैं अगर नेकलेस को एक पकड़ लूं, ऐसे में पकड़ा हूं, तो यहां पर जो बीट्स या फ्लावर्स लगे हुए हैं यहां पर है ए बी सी डी, ऐसे जो क्लॉकवाइज जो मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज, बस तुम्हारी साइड से वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो उसी नेकलेस को मैं बस टर्न अराउंड ऐसे कर दूं अगर, तो जो ऑर्डर तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा था अभी वो तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और जो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था वो अभी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो बस मैंने नेकलेस को मैंने ऐसे रख दिया, तो इससे किसी भी कोई भी दो बीट्स ने अपनी पोजीशन को तो स्वैप नहीं किया, किसी का रिलेटिव पोजीशन तो चेंज नहीं हुआ। तो अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुआ है तो फिर परम्यूटेशन डिफरेंटली काउंट नहीं हो सकता है। तो उस केस में हाफ हो जाएगा, वहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो सेम तुम्हारे के रहेंगे पूरे के पूरे, जहां पर वेयर वी कैन टर्न अराउंड द होल अरेंजमेंट और द होल सिस्टम। सो पीपल आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल पर अगर लोग बैठे हुए हैं तो वहां पर ए बी सी डी अगर मैं क्लॉकवाइज देखता हूं और इधर से मैं ए जेड वाई एक्स देखता हूं एंटी क्लॉकवाइज, बोथ विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली। तो ओनली इन द केस ऑफ नेकलेस गर्ल वहां पर हम हाफ लगा देते हैं बस। तो अगर ऐसे बोला गया, ऐसे दे दिया, in how many ways 16 people can be seated in the following in how many ways 16 people can be seated in following manner? ऐसा है कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर टेबल है कोई, उसके साथ में 4 चेयर्स ऑन ईच एज लगी हुई हैं, ऐसे सब आइडेंटिकल चेयर्स हैं। तो 16 लोगों को यहां पर बिठाना है और ये तुम्हारा स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर है, सारे आइडेंटिकल चेयर्स हैं। So in how many ways we can make these 16 guys sit on these 16 chairs? ठीक है, स्क्वायर है, एकदम आइडेंटिकल है। तो फिर से यहां पर सिमेट्री है। सर्कल में क्या था भाई, सर्कल में यही तो होता है, ऐसे करके अगर n चेयर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज तुम्हारा होना चाहिए था n फैक्टोरियल, बट हर एक प्लेस को n टाइम्स काउंट किया गया है। इसको अगर मैं रोटेट करता रहूंगा तो यहां से ए बी सी डी विल बी सेम एज बी सी डी ए सी डी ए बी। अगर यहां पर मैं 4 का पोजीशन दिखाता हूं, ए बी सी डी लिखूं या बी सी डी ए लिखूं या सी डी ए बी लिखूं या फिर डी ए बी सी लिखूं, ऑल आर सेम। ऑल आर सेम इन सर्कुलर परम्यूटेशन, क्योंकि कुछ तो स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं है ना। बट अगर लीनियर में होता तो क्या होता, 4 डिफरेंट वेज होते हैं, स्टार्टिंग ए से, स्टार्टिंग बी से, स्टार्टिंग सी से, स्टार्टिंग डी से। बट सर्कल में ऑल दिस 4 विल बी ट्रीटेड सेम परम्यूटेशन, क्योंकि वी आर नॉट बाउंड टू स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर पोजीशन, सबके सब सेम है। तो इसका मतलब सेम थिंग है, अगर n है तो जगह 4 आइटम्स हैं तो एक एक परम्यूटेशन को 4-4 बार काउंट किया गया है। तो आंसर क्या होना चाहिए था, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। वही आंसर है अपना n-1 फैक्टोरियल। यहां पर भी है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई हर एक परम्यूटेशन को n टाइम्स काउंट किया गया है, n से डिवाइड कर दिया, n-1 फैक्टोरियल आ गया। तो यहां पर हमको वही देखना है कि जो फर्स्ट पर्सन है ना उसके पास कितने ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं फॉर टाइम बीइंग मैं यहां पर नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, तो मुझे पता है कि 1, 5, 9, 13 आर सेम, और मैं बोल सकता हूं कि 2, 6, 10, 14 ये सेम पोजीशन है, आइडेंटिकल चेयर्स हैं। 3, 7, 11, 15 आर सेम, 4, 8, 12, 16 सेम। मतलब कि 1, 5, 9, 13 और 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15, 4, 8, 12, 16। तो जो फर्स्ट पर्सन आएगा उसके लिए इन 4 सीरीज में से कोई एक सीरीज चूज करनी पड़ेगी। वो 1 पे बैठे या 5 पे बैठे या 9 पर या 13 पर, सेम ही है कि जो 1 पे बैठ के दिखेगा। 1 पर अगर बैठो क्या होगा, राइट में 3 चेयर्स है, लेफ्ट में कुछ नहीं है। अगर 5 पे वो बैठता है तो क्या होगा, राइट में 3 चेयर्स है, लेफ्ट में कुछ नहीं। 9 पे अगर बैठता है तो राइट में उसके 3 है, लेफ्ट में कुछ। सेम थिंग विथ 13th पोजीशन चेयर। इसको अगर मैं ऐसे 90s रोटेट करूँ, ये वहां चला जाएगा, वो यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो परम्यूटेशन चेंज नहीं होगा। सेम थिंग व्हाट वी हैव डन विद द सर्कल। तो वो इन चारों में से कहीं पर ही बैठ जाए एक ही बात है, इन चारों में से किसी एक पर बैठ जाए एक बात है, इसमें कहीं पर बैठ जाए एक ही बात है। ये सेम थिंग विद दिस सीरीज एज वेल। तो इसका मतलब है जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस। इनमें से किसी एक पर बैठ जाए और यहां पर कहीं पर बैठ जाए, या फिर यहां पर या फिर यहां पर। जो 2 नंबर का काम है एग्जैक्टली वो 6 है, एग्जैक्टली वो 10 है, एग्जैक्टली वो 14 है। 2 पर बैठ के लेफ्ट राइट का या फ्रंट का जो सीन है एग्जैक्टली सेम है जो 6 पे बैठ के हो रहा है, वही 10 से हो रहा है, वही 14। सेम थिंग जो 3 पे हो रहा है वही 7 है, वही 11 है, वही 15 है, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर बैठ के तुमको वही दिखेगा जो तुमको 3 से दिखेगा, जो तुमको 7 से दिखेगा। तो द वेरी फर्स्ट पर्सन के पास में 4 ऑप्शन है। एक बार पहला बंदा बैठ गया उसके बाद क्या होता है, लीनियर परम्यूटेशन। फर्स्ट पर्सन के पास में 4 ऑप्शन है। यहां पर जैसे वो बैठ गया उसके रेस्पेक्ट में सब की अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन जाएगी, उसके बाद लीनियर की तरह ट्रीट करेगा। इसका 15 लोग हैं, 15 चेयर्स हैं, 15 फैक्टोरियल। बस ये आंसर है।